16 फरवरी 2023। हरियाणा से एक 23 साल का लड़का घर से निकलता है। उसने माँ से सिर्फ इतना कहा, बस कुछ महीने की बात और है, फिर मैं डॉलर्स में कमाऊंगा। 3 हफ्ते बाद उसके घर एक वीडियो पहुंचती है। लाल टी शर्ट पहने वो जमीन पर पड़ा था, गोलियों से छना हुआ। अमेरिका सिर्फ 2 देश दूर था, पर वो कभी अमेरिका पहुंच ही नहीं पाया। उसका नाम था मलकीत सिंह और वो अकेला नहीं था। गुजरात के गांधीनगर के पास से छोटा सा एक गांव है जिसका नाम है डिंगुचा। यहाँ आधे से ज्यादा घर बंद पड़े हैं, ताले लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि लोग अमेरिका शिफ्ट हो चुके हैं। यहाँ एक फ्रेज काफी ज्यादा फेमस है, डिंगुचा में पैदा हुआ है तो अमेरिका तो जाएगा ही। मतलब डिंगुचा में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो अमेरिका जाएगा। इस गांव से थे जगदीश पटेल। 12 जनवरी 2022। वाइफ, 2 बच्चे और एक बेटर लाइफ का सपना। एक हफ्ते बाद कनाडा यूएस बॉर्डर पर -35 डिग्री में उनकी बॉडीज मिली। अमेरिका सिर्फ 12 मीटर दूर था। बर्फ ने उनके सपने जमा दिए। इस प्रोसेस को पंजाब में कहते हैं डंकी। ऑफिशियल वीजा नहीं, बैकडोर से एंट्री। प्रोसेस सिंपल लगता है, रियलिटी काफी ज्यादा नाइटमेयर है। दिल्ली से फ्लाइट, लैटिन अमेरिका में लैंडिंग, फिर बसेस, फिर जंगल, फिर नदियां और फिर बंदूक। सबसे ज्यादा खतरनाक जगह जो कि है डैरियन गैप। ਬੱਚੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਐਸੇ ਇਲੂਜ਼ਨਸ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। 160 किलोमीटर का जंगल, ना कोई रोड ना कोई पुलिस, सिर्फ गैंगस्टर, दलदल, लाशें और भी पता नहीं क्या क्या। में दबा हुआ है, कोई ऐसे ही पड़ा है, मतलब बदबू आ रही है कहीं से। यहाँ हर साल लोग गायब हो जाते हैं। कुछ बॉडीज मिलती हैं, बाकी जंगल में कहाँ खो जाती हैं इसका किसी को नहीं पता। रवि नाम का लड़का 19 से भी ज्यादा देश क्रॉस करने के बाद यहाँ पहुंचा। जब वो घर से निकला था तो उसका वजन था 81 किलो और अमेरिकन डिटेंशन कैंप में जब वेट हुआ तो सिर्फ 64 किलो आया। पर वो बच गया। पर सब नहीं बचते। पंजाब का रणदीप सिंह, वियतनाम से कंबोडिया, उसी बीच इंजरी, टेटनेस और मेडिकल की कोई हेल्प नहीं, सीधा वो भी अमेरिका से हजारों किलोमीटर दूर। अगर आप लोग डैरियन गैप क्रॉस कर भी लेते हो तो उसके बाद शुरू होता है मैक्सिको। वहाँ से 3000 किलोमीटर दूर लंबा बॉर्डर। कुछ लोग रियो ग्रैंड नदी क्रॉस करते वक्त ही बह जाते हैं। कुछ लोग 45 डिग्री की गर्मी में डेजर्ट में गिर जाते हैं और बचे कुछ लोग यूएस बॉर्डर के पेट्रोल के सामने सरेंडर कर देते हैं। पर क्यों? असाइलम मांगने के लिए। बेसिकली असाइलम एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम किसी भी कंट्री को ये बोलते हैं कि मुझे मेरे देश में खतरा है और आप मुझे अपने देश में शरण दे दीजिए। और अगर जज मान जाता है तो टेम्पररी एंट्री हो जाती है और अगर नहीं मानता तो हथकड़ी में सीधा डिटेंशन कैंप, फिर सीधा आप अपने देश के लिए डिपोर्ट कर दिए जाओगे। पिछले कुछ सालों में लाखों लोग पकड़े गए हैं। सिर्फ 2023 से 24 का डेटा अकेला ये कहता है कि 1 लाख से भी ज्यादा इंडियन इलीगली यूएस के अंदर एंटर हुए, जिनका सीधा असाइलम रिजेक्ट करने के बाद उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। हथकड़ियों में कैमरे के सामने एक आदमी 40 से 50 लाख रुपए देता है और अगर फैमिली हो तो 1 करोड़ रुपए तक देना पड़ता है। पर क्यों? रीजन नंबर 1, इसका बेसिक सा रीजन है लोगों को लगता है कि यूएस में जाके वो इंडिया से ज्यादा कमा लेंगे। इसका बेसिक सा रीजन है यूएस में जाके जॉब करना। जहाँ इंडिया में आपको 10,000 रुपए महीना बिल्कुल बेसिक एवरेज सैलरी मिलती है, पर अगर हम बात करें यूएस की तो वहाँ पे जो मिनिमम वेजेस है वो $60 पर आवर है। रीजन नंबर 2, सोशल प्रेशर। गाँव के 10 लोग यूएस में है तो 11वां भी तो जाएगा ना। अमेरिका नहीं जाएंगे तो मेरे बच्चे की लाइफ इधर है नहीं। एंड नंबर 3, लोग इंडिया को एस्केप करना चाहते हैं। रीजन काफी अलग अलग है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन, सेक्सुअलिटी और तो और पॉलिटिकल प्रेशर भी। पर असल सच क्या है? हर केस अलग है पर पैटर्न बिल्कुल सेम है। एजेंट करीब 50 से 60% एडवांस लेता है पर बीच रास्ते में और पैसे मांगे जाते हैं। फोन बंद कर दिया जाता है, कभी कभी तो पेमेंट ना पहुंचने पर गोली तक मार दी जाती है, जैसा मलकीत सिंह के साथ हुआ था। उसकी बॉडी घर लाने से पहले 15 से 20 लाख रुपए और लग गए। जिंदा अमेरिका तो ना पहुंच सका और मरने के बाद भी वापस इंडिया आ गया। एक 8 साल का बच्चा कहता है कि पापा का अंतिम संस्कार तक फोन पे देखा। क्या अमेरिका जाना गलत है? नहीं, लीगल तरीके से जाना बिल्कुल सही है, पर इलीगली तरीके से जाना मतलब मौत को सीधा न्योता देना है। कई हजारों किलोमीटर तक भूखे प्यासे पैदल चलना, बहुत ही खतरनाक जंगलों से गुजरना और बीच में अगर गैंगस्टर मिल जाए तो शायद आपकी जान बचाना नामुमकिन ही हो जाएगा। तो क्या आप इसका रिस्क लेना चाहोगे? और कल आपके पास कोई एजेंट आए और बोले बस 40 लाख और अमेरिका पक्का, तो क्या आप हाँ कहोगे या फिर पहले उस लाल टी शर्ट वाली वीडियो को याद करोगे? अमेरिका एक देश है, सपना नहीं, और हर सपना जान से बड़ा नहीं होता। मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आपके हिसाब से डंकी रूट एक अपॉर्चुनिटी है या स्लो मोशन सुसाइड? कमेंट में जरूर बताना। बाकी खुफिया मिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलना।